लगातार 3-4 साल से वोट दिया है और वो पता नहीं कैसे उन लोग ये डिलीट करे, सिर्फ वो ऑनलाइन भरने से बाद भी डिलीट कर दी। मेरा बाप के लिए मैं यहाँ आया था, काम छोड़ के आया था। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि मेरा भाई बहन सबको नाम है, मेरा बाप का नहीं है, मेरा बड़े बहन का नहीं है। ये बहुत खराब लग रहा है। माध्यमिक जो माध्यमिक है उसमें मेरा नाम का एक ही अक्षर वो है, उसमें यू करा है, इसके लिए मेरा नाम काट गया। देखिए, ये तो महज गिनती के कुछ चेहरे हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में इन दिनों इस तरह 1, 2 या सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग चुनाव आयोग के दफ्तरों से लेकर ट्रिब्यूनल कोर्ट तक दर दर भटक रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से बताएं तो यह संख्या 27 लाख से ज्यादा है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में 705 न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा के बाद वोटर लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। आपको इन 27 लाख का पूरा गणित आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस 27 लाख में से कितने लोग परसों यानी पहले फेज की वोटिंग में मतदान नहीं कर पाएंगे उसका आंकड़ा दिखा देते हैं। दरअसल अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में जिन 60 लाख से ज्यादा वोटरों को डाला गया था, उनमें से 27,16,393 वोटर को अयोग्य बताते हुए लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इनमें से 14,28,777 वोटर पहले फेज के तहत 23 अप्रैल को वोट करने वाले थे, जबकि 12,87,622 वोटर दूसरे चरण में वोटिंग करने वाले थे। पहले चरण के तहत जिन 152 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उसकी वोटर लिस्ट 6 अप्रैल को ही फ्रीज कर दी गई है, जबकि 29 अप्रैल को होने वाली दूसरे चरण की 142 सीटों की वोटर लिस्ट 9 अप्रैल को फ्रीज कर दी गई थी। वोटर लिस्ट फ्रीज होने के बाद जाहिर सी बात है, जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात लोकतांत्रिक अधिकार की है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में पूरी तरीके से एक्टिव है। बड़ी संख्या में जब सर्वोच्च अदालत में लोगों की याचिका पहुंची और अपने अधिकार की गुहार लगाई गई, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रिब्यूनल आखिरी समय तक काम करेगा और लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ेगा। कोर्ट के का जो आदेश था उसके बारे में भी जरा आप जान लीजिए क्या कहा गया उसमें, वो समझिए। 23 अप्रैल को पहले चरण में जिन सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उन क्षेत्रों के मतदाताओं के नाम ट्रिब्यूनल सुनवाई के बाद 21 अप्रैल यानी आज तक जोड़ा जा सकता है। वहीं 29 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उसके लिए ट्रिब्यूनल 27 अप्रैल तक काम करेगा और उस तारीख तक जितने लोगों की सुनवाई हो पाएगी, उसके आधार पर उन विधानसभा क्षेत्रों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब इनमें से कितनों का नाम वापस वोटर लिस्ट में जुड़ता है और कितनों का बाहर ही रह जाता है, यह तो फाइनल लिस्ट के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन जिस तरह ट्रिब्यूनल कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ जुट रही है और वहां जिस तरह से लोगों को भटकना पड़ रहा है, उससे तो यह कतई भी मुमकिन नहीं लग रहा कि सभी लोगों का नाम वापस जुड़ पाएगा। आपको हमारे संवाददाता मनोज पांडे की दक्षिण 24 परगना के पास कोलकाता के जोको स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट में बने एक ट्रिब्यूनल कोर्ट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर आपको बंगाल में एसआईआर के नाम पर किस तरह खेल खेला गया है उसका पूरा एनालिसिस समझाएंगे। ये वही जगह पे है जहां ट्रिब्यूनल के लिए जिन लोगों का नाम डिलीट हो गया है, यहाँ पे रिटायरमेंट जजों के द्वारा उन नाम की स्क्रूटनिंग किया जा रहा है और बाकायदा उसे लिस्टेड किया जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनको इस बात का इंफॉर्मेशन नहीं पता चल पा रहा है। ऑनलाइन उन्होंने फॉर्म को जमा कर रखा है। यानी कई ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ पे बंगाल में 23 तारीख को मत का देने का यहाँ पे है और उन्हें ये अब बात पता नहीं चल पा रहा कि आखिर वे क्या इस बार मत चुनाव में प्रयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उन्हीं में से एक हैं शफीकुर रहमान मुल्ला। शफीकुर रहमान के परिवार में कुल 11 लोग हैं, जिनमें से 9 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में तो हैं, लेकिन इनके पिता और बहन का नाम ही वोटर लिस्ट से काट दिया गया। इनका दावा है एक वोटर के तौर पर जो भी जरूरी कागजात होने चाहिए सब इनके पास हैं, फिर भी इनकी शिकायतों पर अब तक अमल नहीं हुआ। शफीकुर अब अपने पिता और बहन का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं।
अब आए हैं तो किसका नाम डिलीट हुआ, किसके नाम का पता करने आप आए हैं? मैं आया, मेरा बाप का नाम डिलीट हो गया और मेरा बड़ा बहन का नाम डिलीट हो गया। पहले अंडर एडजुडिकेशन आया था, उसको बाद नोटिस हियरिंग में हम लोग कागज जमा दिया था, ठीक है। उसके बाद डिलीट कर दिया। अभी जो फाइनल जो लिस्ट निकला उसमें डिलीट है, उसके लिए बोला नाम उठाने के लिए ट्राइब्यूनल में अपील करना है। उसमें अपील किया, उसके बाद आदमी लोग बोला जी ये जो हम लोग का ARO ऑफिस है नियालीपुर टेसरी मिलेंगे न्यू बिल्डिंग में, वहाँ जमा करना है। वहाँ जमा किया, वहाँ भी पूछा, बोला काम होगा 27 अप्रैल से पहले नाम उठेगा तो वोट दे पाएगा, लेकिन नाम कब उठेगा कहाँ। तो आज तो 23 तारीख का है, फिर एक 27 को भी लिस्ट आएगी जो 29 को वोट दे पाएंगे। लेकिन उससे पहले ट्राइब्यूनल में अगर पास होगा तब वोट दे पाएगा, तो ट्राइब्यूनल हम लोग का कब होगा वो तो समझ में नहीं आ रहा। मेरा पापा इसके लिए बहुत टेंशन है, खाना पीना कभी नहीं खा रहा, कभी सो नहीं, नींद सही से नहीं हो रहा है, कमजोर हो जा रहा है बेचारा। तो मेरा बाप के लिए मैं यहाँ आया था, काम छोड़ के आया था। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि मेरा भाई बहन सबको नाम है, मेरा बाप का नहीं है, मेरा बड़े बहन का नहीं है। ये बहुत खराब लग रहा है। इसी तरह पूर्वी वर्धमान के रहने वाले हसन खान का भी नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बहाने वोटर लिस्ट से काट दिया गया। हसन खान के परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें से इनके माता पिता और एक बहन का नाम तो मतदाता सूची में है, लेकिन इनके साथ 2 और लोगों के नाम गायब हैं और तीनों का नाम जुड़वाने के लिए हसन भी अब ट्रिब्यूनल के चक्कर लगा रहे हैं। क्या दिक्कत था? आपका नाम को कैसे हटाया गया? क्या था, कोई गड़बड़ियां थी? कैसे जो डिलीट हुआ आपका नाम? देखिए, मेरा फैमिली का 6 मेंबर है, 3 मेंबर का नाम आया एवं 3 मेंबर का नहीं नाम आया। तो इलेक्शन कमीशन के रूल से हिसाब से 6 मेंबर को नाम आना चाहिए, लेकिन तीनों का आया, तीनों का नहीं आया। किनका नहीं आया? एक तो आपका नहीं आया, मेरा का नहीं आया, और मेरा एक भाई है। भाई का नाम क्या है? सद्दाम हुसैन खान। सद्दाम हुसैन खान। और किसका नहीं आया? और एक बहन है, उसका नाम है रजीना खातून। रजीना खातून। मतलब 6 मेंबर में से 3 का आ गया, 3 का नहीं आया। 3 का जो आया है वो किन का आया है? मेरा बाबा माँ और एक बहन का नाम आया। ये है शुभमय नंदी, कोलकाता के एंटाली विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका और इनके पिताजी का नाम भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी प्रक्रिया के तहत काट दिया गया है, जबकि इनका दावा ये कि इनके पास आज भी वैलिड वोटर ID कार्ड है। फिलहाल शुभमय भी अब ट्रिब्यूनल के फैसले के इंतजार में हैं। ट्राइब्यूनल का पूछ रहे थे, ट्राइब्यूनल में आपने अपील किया है कि नहीं, उसके लिए अगर अपील का आपका पास वैलिड कार्ड है तभी आप एंटर कर सकते हैं। मेरा नाम डिलीशन में वोटर ID वो ये वैलिड वोटर ID नहीं बोल रहा है। मैं जब सर्च किया था वो बोल रहा है कि एपिक नंबर ड्यू टू एड्रेस चेंज। पहले मैं जहाँ पर रहता था वो पार्क सर्कस एरिया में, वहाँ से पिकनिक गार्डन में मैं रह रहा हूँ करीब 15 ईयर्स और सो। सिर्फ आपका नाम नहीं है? नहीं, मेरा पिताजी का भी नाम नहीं है। तो कोई इन्फॉर्मेशन मिला कि कब आपका नाम आएगा या कोई प्रतिक्रिया जैसे फ़ोन या कोई लेटर आपके पास जाएगा? नहीं, ये बोला कि लेटर, ट्राइब्यूनल का लेटर आपका पास अगर गया हो ज़रूर आपका पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तभी आप ये कर सकते हैं। वोट नहीं दे पाने से तो एक तो ये होगा, मतलब वो तो एक नेगेटिव पॉइंट है। हमारे संवाददाता मनोज पांडे जिस वक्त कोलकाता के जोका स्थित प्रमुख संस्थान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में बने ट्रिब्यूनल कोर्ट पहुंचे थे, उसी वक्त अबुल हसन लश्कर नाम का ये युवक भी वहां अपनी अर्जी लेकर पहुंचा था। इनके घर में कुल 5 लोग हैं, जिनमें से इनके माता पिता और एक भाई का नाम वोटर लिस्ट में तो है, लेकिन अबुल हसन और इनके भाई फिरदौस हसन का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर हटा दिया गया। आपके परिवार में कितने? हमारा परिवार में 2 आदमी, मेरा भाई है। आपका क्या नाम हुआ? आपके भाई का नाम क्या हुआ? मेरा नाम अबुल हसन लश्कर, भाई का नाम है फिरदौस लश्कर। फिरदौस लश्कर। कितने लोगों का नाम आया आपके परिवार में? 3 लोग का नाम आया। 3 लोग का नाम? बाबा, माँ और बड़ा भाई का नाम आया। मैं कोर्ट में गया था, वकील साहब यहाँ पे भेजा। अच्छा, कोर्ट में गए थे, मतलब तो कोर्ट में क्या कहा जा रहा है? कोर्ट में कुछ अप्लाई किए हैं? हाँ, कोर्ट में केस किया था। केस किए हैं? वो लोग बोला हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये क्या लग रहा है कि किसकी गड़बड़ी से हो रही है? जो आपका मेरा माध्यमिक जो मार्कशीट है उसमें मेरा नाम का एक ही अक्षर वो है, उसमें यू कर रहा है, इसके लिए मेरा नाम काट गया। हमारा बूथ में 800 नाम का लोगों का नाम काट गया। बूथ में 800 सब मुस्लिम है।
अब 23 तारीख को चुनाव है, 21 तारीख को लिस्ट आ रहा है, उस लिस्ट में कई लोगों का नाम नहीं है। दूसरा 29 तारीख को चुनाव होना है, जिस लिस्ट का 27 तारीख को यहाँ पे दूसरी लिस्ट आएगी। तो सबसे बड़ा सवाल है, लोग ऐसे चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं कि आखिर क्या गड़बड़ियां थी। एक परिवार में यदि 6 व्यक्ति है तो 3 व्यक्ति का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, आखिर 3 लोगों का नाम क्यों कटा हुआ है? तो क्या वे अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन लोगों के नाम ट्रिब्यूनल सुनवाई के बाद भी वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, वो इस बार वोट नहीं कर पाएंगे। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस बार मतदाता सूची के नाम ना होने का यह मतलब नहीं है कि संबंधित व्यक्ति भविष्य में कभी वोट नहीं डाल पाएगा। कल भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामले का जिक्र किया था। वकील मेनका गुरुस्वामी का आरोप यह था कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फॉर्म 6 के जरिए 5 से 7 लाख नए वोटरों को मतदाता सूची में शामिल किया है, जिस पर सीजेआई ने कहा कि बंगाल एसआईआर से जुड़े मामले इतने हैं कि इसके लिए अलग बेंच गठित करनी चाहिए। गुरुस्वामी के जोर देने पर सीजेआई ने कहा, आप याचिका दायर करें, कुछ तथ्य परक चुनौती होगी तो हम सुनेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने ही वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अपीलीय ट्रिब्यूनल ठीक से काम नहीं कर रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रिब्यूनल वकीलों को पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दे रहे और ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तत्काल रिपोर्ट मांगी है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से चुनाव आयोग का वोट काटने का वो पूरा गणित बताते हैं, जिसके तहत बंगाल में 27 लाख से ज्यादा लोग वोटिंग से वंचित रहने वाले हैं। पूरा आंकड़ा आप समझिए। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले 27 अक्टूबर 2025 को बंगाल में कुल 7,66,37,529 मतदाता थे। तकरीबन 2 महीने तक चली एसआईआर प्रक्रिया के बाद 16 दिसंबर 2025 को चुनाव आयोग ने बंगाल का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया, जिसमें 58,20,898 वोटरों के नाम हटा दिए गए थे। आयोग ने इन्हें काटे हुए नामों को मृत, दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए, लापता पाए गए और डुप्लीकेट या फर्जी वोटर की कैटेगरी में डाला था। इसके बाद 7,88,16,630 वोटर बचे थे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद सुनवाई, जांच, दावों, आपत्तियों के निपटारे और फॉर्म 7 आवेदनों के जरिए लोगों के नाम डिलीट करने के बाद 28 फरवरी 2026 को चुनाव आयोग ने एक और लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 5,46,053 नाम और गायब हो गए। तो इस हिसाब से देखें तो पहले 58,20,898 और फिर 5,46,053 नाम काटे जाने के बाद बंगाल में 28 फरवरी तक 63,66,951 वोटरों के नाम कट चुके थे। इस डिलीटेशन और के दौरान कुछ नए नाम जोड़ने के बाद बंगाल में कुल वोटरों की संख्या 7,04,00,000 के करीब रह गई थी। लेकिन खेल दरअसल यही खत्म होता नहीं है। कुल बचे 7,04,00,000 वोटरों में से 60,06,675 वोटरों को चुनाव आयोग ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी डेटा में तकनीकी गड़बड़ियां बताकर इन्हें जांच के दायरे में रख दिया। इन मामलों को अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में रखा गया था ताकि न्यायिक अधिकारी इनकी जांच कर सकें। अब असल खेल इसी अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी वाले वोटरों के साथ किया गया। जिन 60,06,675 वोटरों को अंडर एडजुडिकेशन में डाला गया था, उसमें से 59,84,512 मामलों का निपटारा किया गया। इस जांच के बाद करीब 32,68,119 वोटरों को पात्र पाया गया। इनके नाम दोबारा जोड़े गए, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक इस दौरान 27,16,393 वोटर अयोग्य पाए गए, जिनके नाम काट दिए गए। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में 705 न्यायिक अधिकारियों द्वारा समीक्षा के बाद लिया गया। आयोग की ओर से तब कहा गया था कि फैसले के बाद जिन लोगों के नाम हटा दिए गए वो ट्रिब्यूनल के समक्ष इसे चुनौती दे सकते हैं। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि ट्रिब्यूनल भी सही से काम नहीं कर रहा, जिससे लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं।